मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आपके सामने कौन सी वीडियो रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो सैयद मुकीमुर रहमान साहब की लेकर आया हूँ, जिसमें हज़रत ने बता दिया है कि 5 चीज़ों को देखना इबादत है, लेकिन हमें ये जानना है कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। हज़रत ने कितनी बातें इसमें बताई हैं और कितनी नहीं बताई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद सुन लेना। दोस्तों, ये बयान सैयद मुकीमुर रहमान साहब का आपका दिल खुश कर देगा और आपकी ज़िंदगी में सुधार पैदा कर देगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही लिया है, टच कर ही लिया है, तो वीडियो को पूरी मुकम्मल ज़रूर देख कर जाएं। वक्त को ज़ाया ना करते हुए, टाइम बर्बाद ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं सैयद मुकीमुर रहमान साहब की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुस्हफ वल नज़रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें बोलो प्यारे? नंबर 1, किल्लत तुआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना इबादत। अब जो पेट हुए हैं वो समझ लें। अगर गए दाव वलीमे में और हकीके में तो सड़ा सड़ा समझे, मुंह उठाते ही नहीं है, डटिया बुरी तरीके से। नबी इधर को क्या देख रहा हूं, मैक वालों को क्या देख रहे हो? क्या अपना भी यही चल रहा क्या भाई साहब? अच्छा बुरा मत मानियो। देखो, अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? दो सही है। थोड़ा सा तुम्हें ना लाइन पे ले आऊं, मैं भी परेशान है तो सारी थकावट उतार दूं इंशाल्लाह। नबी ने फरमाया किल्लतुत तआम। जब मैंने कहा ना कम खाने वाले जो पेट हुए हैं वो समझ ले, तो ये भाई उठ के उन्हें देख रहे हैं, तो मैं समझ गया। मैंने कहा हाँ, दाल में काला इधर ही है कुछ। जब मैं 2 चावलों के दाने से पहचान सकता हूँ पतीली कच्ची है पक्की, तो इनके इतने बड़े खड़े होने से नहीं पहचान सकता। नबी फरमाते किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब सुनो, तवज्जो रखना। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, बीमार नहीं होगे। कम खाओगे तो नमाज आराम से पढ़ोगे। और नंबर 2, वल क़ुऊद फिल मस्जिद। नबी फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो? अरे बोल नहीं रहे? अल्लाह के बंदो, जुमे के दिन तो जाते ही होगे, मगर बाज इतना बड़ा सनीचर है जुमे को भी गोल कर देता। क्या कौन नहा रहा है ठंड में? हजरत जुमे को भी मकड़ी आ जाती है और जलसे में आगे कपड़े फाड़ लेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की। ये पता नहीं कब्रिस्तान में कितनी पिटाई होगी। जन्नत में तो जाओगे, क्योंकि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। बात सच है और हदीस है। जाओगे, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी। हाँ, तुम भी जाओ खाने। अच्छा, हाँ, जरूरत से जा रहे हैं। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब सुनो ये काम की बात। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, क्या लिखा? अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठा है, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, तो नबी फरमाते हैं जितनी देर बैठेगा और जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे
हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अल्लाह बरकतें फरमाए। और अपना क्या हाल है? गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, तो फिर चौराहे पे बैठ के क्यों गप्पे मार रहे हो? मस्जिद में जाके बैठ जाओ। जब घर में नहीं चलती, कहीं नहीं चलती, बेचारे एक आध दो बुड्ढे बुड्ढे बिल्कुल जब बेकार हो गए तो जा रहा मस्जिद में ढरकता हुआ। जवानी पे इधर उधर भागता रहा। जरा सोचो, गौर करो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। अगर 100 सांसें ले ली तो कितनी नेकियां, 1000 सांसें ले ली तो कितनी नेकियां। लोगों अगर 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, जितना भी टाइम मिले, मस्जिद में जा करके बैठा करो। और बगैर कुछ पढ़े इतना सवाब है, तो जब पढ़ोगे तो कितना सवाब मिलेगा? रख दो बेटा, तो कितना सवाब मिलेगा। मगर कहां लो, ऐसा लगता है जैसे नेकियों की जरूरत ही नहीं। जुमे के दिन भी अगर जाएगा ना, अव्वल तो जाएगा किस टाइम मालूम है? जब अजान होगी तो नेकर पहन कर नहाने जाएगा। अब बीबी कह रही अजान हो रही है, नहाते क्यों नहीं? नहाते क्यों? तो अच्छा तू ज्यादा मुल्ला नहीं बन रही है। बेचारी को डांट लिया उसे। जुमे का खुतबा होगा तो सुन्नतें पढ़ना खड़ा होगा ये। और इमाम साहब के सलाम फेरते ही मस्जिद से ऐसा भागेगा जैसे बड़ा ऊंचा मंत्री, इसको बड़े काम हैं, इसके बच्चे रो रहे हैं। अगर मस्जिद में आधा घंटा रुक गया पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। मस्जिद से ऐसा भागता है जैसे जेल से भागते हैं। 2-4 मिनट अगर रुक के कुछ कलमा कलाम पढ़ ले तो नेकी मिल जाएगी। और हजरत अब तो नफल भी नहीं पढ़ता। लो साहब, सूफी साहब भी आ गए, लग रहा है मेरी आवाज पहुंच गई हुई तक। खाना तो पूरे ही खाइए, अल्लाह बरकत है। कायम नेकियों में, खाने में नहीं। मेहमानों को खिलाना रहता, पूरी मेहमान नवाजी कर रहे। अब सुनो जरा, मेरी तरफ तवज्जो दो। दिन ऐसा भागेगा ऐसा। और जुमे के दिन अल्लाह, मैंने फरमाया ना, तो हदीस पढ़ूंगा कुरान की आयत। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिगात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति 80 मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु 80। हदीस इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये ना कह दे कि अपनी तरफ से कह के चले गए। अब कोई माई का लाल पकड़ के तो देखे भाई, जिसका काम पक्का है वो तो पक्का ही है। नबी फरमाते सलातु अलैया नूरुन अला सिरात यौमल जुमुअती। नबी फरमाते मुझ पे जुमे के दिन दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाता है। और फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन, अगर जिसने मुझ पर नमाज जुमा के बाद जुमे के दिन 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। 80 साल के गुनाह माफ कर देता। मगर ऐसे भागते हैं हम उल्टे सीधे। और अब तो तुम ही नहीं, मौलाना लोग भी, अल्लाह माफ फरमाए। जैसे पहले होता था ना, हजरत सैयद साहब किबला तस्बीह पढ़ते थे और आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, सर पे हाथ रख के दुआएं पढ़ते थे, फिर रो रो के दुआ मांगते थे, अल्लाह बरकत अता फरमा, रो रो करके दुआ मांगते थे। और ये सारी दुआएं मांगने के बाद कहते थे, ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर देना, हमारे गुनाहों को माफ। ये सारी चीजें थी। और अब तो सलाम फेरेगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फौरन मोबाइल निकालेगा, देखे किसी का SMS या कॉल तो नहीं आई।
ایسا لگتا ہے اسے دعا کی ضرورت نہیں، اسے کچھ تم نہیں. اب یہ مولانا لوگ یار پہلے کے پیر تھے، اللہ تمہیں معلوم ہے پیڑ پہ نا الٹے لٹک جاتے تھے اور اللہ 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 اللہ، یہ تھا ان کا معاملہ. اب یار نوٹ مت دو، دیکھو اب پھر تقریر سن لو، بعد میں جب مسافہ کرو نا تو بعد میں دے دیو، اور اگر بھول جاؤ تو مسجد میں گلک میں ڈال دیو، اور اگر گلک نہیں ہو تو امام کی جیب میں ڈال دیو. مگر بڑے پیار سے بلایا نا سن لو تھوڑی سی، میرا یہی نذرانہ وصول ہو جائے گا. اب ذرا اپنے اوپر غور کریں، توجہ کریں. پہلے کے لوگ نا جیسے گولی مارتے ہیں، تیر مارتے ہیں، اللہ والے نظریں مارتے تھے ایسے. اور جب نظر مار دیا کرتے تھے نا تو جس کی نظر میں جتنا دم ہوتا تھا اتنا ہی کمال کا ہو جاتا تھا. غوث پاک نے نظر ماری تو چور کو ولی بنا دیا، غریب نواز نے نظر ماری تو لوٹتے ہوئے کو سیدھا کر دیا، پتھر کی گائے سے دودھ دلوا دیا. غریب غوث پاک کی بات یاد آ گئی تو سن لو. کچھ مولانا ایسے ہوتے ہیں جو خالی مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، لیکن وہ معرفت سے اور اس سے دور ہوتے تو وہ بال میں کھال الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو سمجھ لو اب یہ ڈوبنے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ڈوبنے والا ہے. میں بتاؤں آپ کو، بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں ان کی خانقاہ میں جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو گئے. ایک مولانا نے کہہ دیا اللہ صاحب پہلے آتا تھا کہ نمازیں پڑھنے سے روزے رکھنے سے، ارے نماز تو بعد میں آئے گی، پہلے ایمان تو آ جائے. سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزوں سے جھاڑو مارتے. اور اس بات کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، جھاڑو مارتے بلی. تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، جب مجھ تک بات آئی ہے میں نے کہا یا اللہ، غوث پاک کی نظر پڑی چور پہ تو وہ ولی ہو گئے، تو چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی زیادہ ہے. ارے بولو ہے وہ چور اور وہ سیدھا سادہ آدمی، کس کا مقام زیادہ ہے؟ جھاڑو مارنے والے. جب چور کو یہاں اس کو مت دیکھو، نظروں کو دیکھو، نظر کس کی ہے. تو دوستوں آپ نے دیکھا سید مقیم الرحمان صاحب کا بیان. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. دوستوں ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.